Hello student, this is Professor Chandrabhushan from Mechanical Engineering Department at BVD University Lucknow. Today we are going to start subject fluid mechanics subject. Okay student, हम लोग previous lectures में वेलास्टिक पोटेंशियल फंक्शन, स्टीम फंक्शन और इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स लगाए थे, जो कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उसको हम लोग देखे थे। एंड गेट में क्वेश्चंस जो आए थे कुछ उस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दिस इज नोन एज वॉर्टेक्स फ्लो। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले व्हाट इज वॉर्टेक्स फ्लो। ओके, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द वॉर्टेक्स फ्लो एंड इट्स क्लासिफिकेशन। वॉर्टेक्स फ्लो का क्या क्लासिफिकेशन है एंड वॉर्टेक्स फ्लो को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वॉर्टेक्स फ्लो। ओके, तो वॉर्टेक्स फ्लो को कैसे डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इट इज डिफाइन एज ए मोशन इन विच द होल फ्लूइड मास रोटेट अबाउट एन एक्सिस एंड द एक्सिस इज फिक्स्ड। दिस एक्सिस इज नोन एज वॉर्टेक्स। ओके स्टूडेंट, तो एक्सिस के अराउंड जो हमारा मोशंस होता है, दिस एक्सिस इज नोन एज वॉर्टेक्स। रोटेटिंग ऑफ मास फ्लूइड इज नोन एज वॉर्टेक्स फ्लो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट, जब हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें वॉर्टेक्स मोशन या वॉर्टेक्स फ्लूइड कैसे हम बोल सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह का कोई कंटेनर है, जो कि इसमें क्या हो रहा है कि एक फ्लूइड फ्लूइड इसमें क्या है, फिल है। ओके, दिस इज ए कंटेनर, cylindrical container. Let us be considered a cylindrical, and this is the axis about the symmetry. ये जो एक्सिस है, जो इसको सिमेट्री डिवाइड में, दिस इज नोन एज एक्सिस। इसी को हम लोग एक्सिस बोल रहे हैं। द एक्सिस इज फिक्स इज कॉल्ड वॉर्टेक्स। दिस इज नोन एज एक्सिस। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है। ओके स्टूडेंट, और इसमें फ्लूइड फ्लो है। तो जब जैसे हम इसको एक्सिस के अबाउट, अगर ये हमारा एक्सिस के फिक्स है और इसके अबाउट हम रोटेशंस दे रहे हैं, इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, तो इसका जो हमारा नेचर बनेगा जो फ्लो का, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका जो फ्लो का नेचर बनेगा वो दिस इज लाइक दैट। ये इस तरीके का एक कर्व बनेगा। जनरली आप देख सकते हो प्रैक्टिकली किसी भी अगर वाटर को अगर आप किसी गिलास या इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेजल्स में अगर वाटर को रखे हो, अगर इसको आप रोटेट कर रहे हो तो इसमें देखोगे कि एक कर्व टाइप है। दिस इज नोन एज पैराबोलिक कर्व। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज नोन एज वॉर्टेक्स फ्लो। इसी को हम लोग वॉर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। और ये वॉर्टेक्स फ्लो अपना स्टूडेंट ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। दिस फर्स्ट इज द फ्री वॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज द फोर्स वॉर्टेक्स। फर्स्ट इज फ्री वॉर्टेक्स फ्लो and second is the force vortex flow। तो इसी को स्टूडेंट हम वन बाय वन करके आज मैं डिस्कस करूंगा। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो एंड फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारा इसमें फ्लो मोशंस हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, दिस इज नोन एज फ्री वॉर्टेक्स। मतलब देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एजेंट या देयर इज नो एनी एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क है एक्ट इन द फ्री वॉर्टेक्स। द नाम से क्लियरिफाई है स्टूडेंट, फ्री वॉर्टेक्स मतलब ये दैट मीन्स ये फ्री है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा। मतलब दैट मीन्स बस ओनली एक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मोशन आ रहा है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, ड्यू टू फ्री, ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको हम वहां से ड्रॉप करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, गिरेगा, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो जिस टाइप के जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स होता है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वॉर्टेक्स। मतलब कोई भी एक्सटर्नल वर्क इस पर हम वर्क नहीं कराते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी पाइप फ्लो है, ये उसमें से जो भी फ्लो हो रहा है, दिस इज नोन एज फ्री वॉर्टेक्स। या इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में आप और जनरली एक सिंपल से एग्जांपल दे सकते हो जनरल लाइफ में। जैसे आपके घरों में बेसिन है, जो किचन में, तो आप उसमें देखो कि अगर उसमें पानी पूरा टैप में हम भर देते हैं और उसको आप छोड़ोगे, मतलब उसको ओपन करोगे बेसिन के
तो उसमें क्या हो जाएगा, एक वॉर्टेक्स फ्लो हो जाएगा, एक वॉर्टेक्स जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से उसमें पानी क्या होगा, ड्रॉप होगा। दिस इज नोन एज फ्री टाइप ऑफ वॉर्टेक्स, मतलब देयर इज नो एनी एक्सटर्नल वर्क ऑन द फ्लो नेचर। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज फ्री वॉर्टेक्स। इसमें हमारा कुछ मैथमेटिकल से डेरिवेशंस हैं, इसके फ्री वॉर्टेक्स इक्वेशंस हैं, जो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको वन बाय वन करके हम लोग इसको आज देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मान लीजिए हम फ्री वॉर्टेक्स का इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट द फ्री वॉर्टेक्स, sorry, only vortex equation, then we move the free vortex and then we discuss about the force vortex। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ vortex हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप vortex निकालना, इक्वेशन ऑफ vortex निकालना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि ये कोई हमारे पास एक पॉइंट ए है, ओके स्टूडेंट, और ये कोई पॉइंट ए है, तो दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2। यहाँ से जो भी इसका जो रेडियस है, दिस इज नोन एज r1, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस रेडियस इज नोन एज r2। ओके स्टूडेंट, ओके। एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, ये जो फ्री, इसको हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं z1, और यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग z2 कंसीडर कर रहे हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। दिस इज द पैरामीटर्स, दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर्स इन द वर्टेक्स। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक इसमें एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर करते हुए और इस वर्टेक्स फ्लो का हम लोग इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम लोग वर्टेक्स फ्लो का इक्वेशन सब देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नाउ हमारे हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर vortex flow, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर vortex flow। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर vortex flow। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक हम फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नेचर है फ्लो का और इस तरीके का है, और इसमें कोई फ्लूइड एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से इसको हम लोग एक फ्लूइड एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इसका हम लोग इसको नाम रख लीजिए ए, बी, सी एंड डी। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड एलिमेंट। ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, इसको हम लोग इसका कंसीडरेशन, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज द सेंटर। ओके, यहाँ पर जो इसका एरिया है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं डेल्टा ए, दिस इज द एंड दिस इज द रेडियस आर, और इसका पूरे का जो एक स्मॉल एलिमेंट है, इसका जो रेडियस है वो डेल्टा आर, दिस इज नोन एज डेल्टा ए। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर एक्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज प्रेशर, प्रेशर जो एक्ट हो रहा है P। ऑब्वियस सी बात है, इधर भी प्रेशर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको एक्ट होगा। तो दिस प्रेशर इज नोन एज P प्लस डेल P ओवर डेल जेड। ये क्यों किस डायरेक्शन में है, जैसे इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे इस तरीके से फ्लो हो रहा है और आप ऊपर से इसको विजुलाइज कर रहे हो। तो विजुलाइज कर रहे हो तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हमने क्या बताया था कि जेड है, जेड। ओके, तो यहाँ से डेल पी ओवर डेल जेड, डेल पी ओवर डेल जेड, और ये आपका हो जाएगा डी जेड इंटू प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा ए, मतलब डी ए, और यहाँ पर आपको ये प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा इंटू डी ए। दिस इज नोन एज प्रेशर फोर्स ऑन द दिस फ्लूइड।
अब यहाँ से जैसे आपका इस तरीके से आप वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट जब इसको आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। आपको मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये इसके बराबर होगा प्रेशर फोर्स के अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको हम इक्वेट करेंगे स्टूडेंट, इसको इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग द ओके स्टूडेंट, इक्वेट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो डेल पी ओवर डेल आर, या इसको इस तरीके से, इसको रेडियल डायरेक्शन सॉरी यहाँ पर है डी आर इंटू डेल्टा आर लिखेंगे। ओके, तब यहाँ पे इक्वेट करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, P प्लस डेल पी ओवर डेल आर इंटू डी आर इंटू डी। ओके ओके, माइनस इक्वेट करके इंटू डी ए माइनस पी इंटू डी ए, पी इंटू डी ए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया आपका, F इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसके क्या होगा, बराबर होगा एम आर स्क्वायर फी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन P इंटू डी ए प्लस डेल पी ओवर डेल आर इंटू डेल्टा आर इंटू डी ए। ओके, माइनस पी इंटू डी ए इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ से देखिए दिस इज पोर्शन कैंसिल ऑफ प्लस एंड माइनस। आफ्टर दैट डेल पी ओवर डेल आर इंटू डी आर इंटू डी ए इक्वल टू एम आर स्क्वायर वी। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास ये फाइनल इक्वेशंस मिला। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे दिस इज एम, तो व्हाट इज एम, एम क्या होता है, मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, मास है, मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एम। यहाँ पर फ्लूइड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके मतलब यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू रो वी। व्हाट इज वी, वी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी ए इंटू डी आर लिख सकते हैं। इसको हम लोग अब सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम इंटू डी ए इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम भी एम आर स्क्वायर अपॉन वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके ओके, एम वी स्क्वायर सॉरी एम वी स्क्वायर होता है, सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो दिस इज द एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेल पी ओवर डेल आर इंटू डी आर इंटू डी ए, एंड इसको आप लिख सकते हो रो वी स्क्वायर इंटू डी ए इंटू डी आर अपॉन आर। ओके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से देखिए डी ए इंटू डी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा डेल पी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव डेल पी ओवर डेल आर इक्वल टू रो वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या मिला स्टूडेंट, रो डेल पी ओवर डेल आर रो वी अपॉन आर। So this is the equation of vortex, equation of motion of vortex flow। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास किस डायरेक्शन के लिए निकाले हैं, रेडियल डायरेक्शन के लिए। अगर यही सिमिलरली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, आपको मालूम है कि P इक्वल टू, अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से आप समझ लो कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है फ्लूइड भरा, और यहाँ पर हमको प्रेशर निकालना है इस पॉइंट 1 पर, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, दिस इज द एच, और यहाँ पर आप प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है, आप क्या लिखते थे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में आपको बताया गया था P इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन, आई एच इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड। यहाँ से जो हमको फ्लूइड मिलेगा रो जी एच, एच की वैल्यू क्या है जेड, यहाँ से हमको पार्शियल डेरिवेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी माइनस
माइनस, अब यहाँ वो इसको आप पार्शियल डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हो स्टूडेंट, जेड, तो डेल पी ओवर डेल जेड इक्वल टू रो जी. व्हाट इज द नेगेटिव साइन, बिकॉज ऑफ द एच इज द डिक्रीजिंग, एच क्या हो रहा है. ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के केस में हमको ये इक्वेशन मिला फॉर द हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, द प्रेशर ग्रेडियंट इन रेडियल डायरेक्शन. दिस इज द प्रेशर gradient in radial direction. And this is the pressure gradient in vertical direction. Okay. अब यहाँ देखिए प्रेशर ग्रेडियंट इन रेडियल डायरेक्शन में मालूम चल गया, प्रेशर ग्रेडियंट इन वर्टिकल डायरेक्शन में मालूम चल गया. इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, तो दिस प्रेशर ग्रेडियंट प्लस दिस प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हम लोग टोटल प्रेशर ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखना रहेगा. स्टूडेंट तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ. तो आपका जो फाइनल इक्वेशंस बनेगा स्टूडेंट, आपका ये बनेगा इस तरीके से. आप देख सकते हो जो प्रेशर ग्रेडियंट आपको टोटल मिलेगा, और डेल पी क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकता हूं मैं डेल पी टोटल पार्शियल टोटल प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, दिस इज द रेडियल प्रेशर ग्रेडियंट रो वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो. यहाँ पे देखिए टोटल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, टोटल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, तो टोटल प्रेशर ग्रेडियंट आप लिख सकते हो डेल पी ओवर डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल पी ओवर डेल जेड इंटू डी जेड. ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन द इक्वेशन नंबर 1, तो dp इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल पी ओवर डेल आर, पार्शियल डेरिवेटिव डेल पी ओवर डेल आर रो v square r into dr plus what is the value of partial derivative del p over del z minus rho. यहां से आपको मालूम चल गया माइनस रो g into dj. तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन रो v square r into dr minus रो g into dj. This is the equation of vortex flow. This is the general equation of vortex flow. This is the generalized equation. Generalized equation of vortex flow. This is the generalized equation of vortex flow. अब हम देखेंगे कि फ्री vortex के केस में क्या होता है ये इक्वेशन, और फोर्स vortex के केस में फोर्स vortex flow के में क्या होगा और फ्री vortex में क्या होगा. So now we discuss about the, इसको मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, 1 by 1 करके सारी चीजों को देखेंगे. तो सबसे पहले दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द फ्री vortex flow. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स vortex के बारे में. इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, फोर्स vortex के बारे में. फोर्स vortex, तो सबसे पहले आप देखेंगे फोर्स vortex. फोर्स vortex flow, फोर्स vortex flow. तो फोर्स vortex flow में अभी मैंने क्या बताया कि जब vortex हमारा जनरेट हो रहा है तो कोई यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क काम कर रहा है, कोई मैकेनिकल प्रेशर वर्क करेंगे, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा फोर्स vortex. इसका जनरल एग्जांपल्स आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वहां कोई एक एक्सटर्नल वर्क काम कर रहे हैं, तब वहां पर vortex फ्लो फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरीके से फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है.
तो दिस एग्जांपल्स इज नोन एज फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे इन द केस ऑफ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। ओके स्टूडेंट, तो आपको मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड ओमेगा इज द रोटेशन ऑफ द फ्लो। जो भी हमारा फ्लो हो रहा है वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आई होप ये फार्मूला बचपन से आपको मालूम होगा सारी चीजें। v इक्वल टू आर ओमेगा। r इज द रेडियस ऑफ द फ्लूइड, रेडियस ऑफ द फ्लूइड vortex, and v is the velocity of fluid, velocity of fluid। ओके, अब हम क्या करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा को अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे क्या है फोर्स वॉर्टेक्स के केस में। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम फोर्स वॉर्टेक्स का इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हमारे पास एक एक्सिस सिमेट्री इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा एक वर्टेक्स है और एक पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर किए, दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज द टू पॉइंट। तो दिस इज द रेडियस आर, इसका प्रोजेक्शन आप लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा r1, और इसका जो आप प्रोजेक्शन लोगे तो दिस इज द r2। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज z1, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस इज नोन एज z2। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक एक्सटर्नल एंगुलर मोमेंट यहाँ से आप वर्क कर रहे हैं जो कि इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन अब v इक्वल टू आर ओमेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू आर ओमेगा इन द जनरलाइज्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो dp ओवर रो, what is the value of v? v is the value of r omega, the r omega square upon r into dr minus rho g gz। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और हमको क्या मिल सकता है, dp इक्वल टू रो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r into dr rho g z। This r is cancel out. After the simplification, we write the rho r omega square into dr into rho